उसे मार दिया जालिम, उसे मार दिया वहां से ले जाके। इसके सिर में चोट मारी, कोई के गुर्दे फोड़ दिए उसके, कोई के पेशाब के रास्ते आगे फाली मार दी किसी ने। बहुत बुरी तरह मारा मेरे भाई को। 4 तारीख की शाम की बात है जी। वो यहाँ से आया था, आके वो बाहर को जा लिया। उनने सोचा कस्बे में घूम लूँ, थोड़ा सा कुछ सामान मिल जाएगा। तो इधर कुछ हिंदू लोग रहते हैं, वहाँ से जिस टाइम पे वो गया तो उनने बम्बू बम्बू सा बजाया था। उसके कारण उसकी कुछ तुम ऐसी हो गई, तो उन्होंने अंदर खींच के मेरे भाई को बहुत मारा, बहुत ज़्यादा मारा। उसकी बस कुछ नहीं कह सकते, इतना मारा उसको। उसके 3 बच्चे हैं जी, छोटे छोटे से। उसको मार के फिर थोड़ी देर बाद पुलिस को बुला ली, पुलिस वालों को बुला के वहाँ दे दिया उसको, पुलिस वालों को। उस हमें पता लगा तुम्हारे भाई को वहाँ मार दिया, इस तरह पुलिस ले गई उसको उठा के। तो हम क्या नाम है उसका, वहाँ चौकी पे गया मेरा भैया, हम शादी में थे। तो मेरा भैया जो वहाँ से गया चौकी पे, उसको उन्होंने सुपुर्दगी में कर दिया कि अल्लाह ले जाओ आपका भाई है। मैं कहा हाँ। तो वो ले आया, उसकी थोड़ी देर के बाद या तो इंतकाल हो गया, 1-1.5 घंटे के बाद ही इंतकाल हो गया उसका। देखो जी, ऐसा तो कोई जालिम भी नहीं कर सकता जैसा उस बच्चे के साथ हुआ। भाई करने खाने वाला, मजदूरी करने वाला सभी जगह घूमते भी हैं, फेरी भी करते हैं लोग, लेकिन उसका मतलब ऐसा थोड़े है कि स्पीकर बजा रहे तो उसको जान से मार दो। जुल्म हुआ बहुत बड़ा। जबकि यहाँ 80% मुस्लिम आबादी है, वे लोग तो शराब पी पी के सड़कों पे पड़े रहे हैं। हम तो नहीं किसी को मारते, कोई मुसलमान थोड़े ही मारता है उनको। तमाम महलों में शराब पी पी के पड़े रहे हैं। अगर हम इस तरीके से करें तो पूरी बस्ती को मिलिट्री भी और हुकूमत भी हेड लगती। जुल्म नहीं हुआ है, इतना बड़ा जुल्म इससे बढ़ के क्या जुल्म। मूसा के बच्चे यतीम कर दिए, नन्हे नन्हे बच्चे, उनका पालन कैसे होगा? कौन संभालेगा उन बच्चों को जिन्हें यतीम कर दिया? सरकार को चाहिए, मौजूदा सरकार को भी चाहिए कि उन बच्चों के लिए सोचे और उन जालिमों को सजा मिले, केड़ी से केड़ी, जितना बड़ा उन्होंने जुल्म करा। वरना ऐसे जुल्म में तो बस्तियां उजड़ जाती हैं। आज हमारे साथ हुआ, कल को उनके साथ भी हो सकता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे मुल्क चलेगा? मारने का पीछे कारण यही है साहब के स्पीकर बजाने से किसी को जान ले लेना है। नहीं, वो देखो ऐसा है कि अगर स्पीकर बजा भी दिया, सभी बजावे, हम भी किसी को कहते हैं भाई धीरे कर, हम सो रहे या कुछ भी है, तो इस तरह के थोड़ा ये कि हम उसको आएंगे और मार देंगे। ये तो अल्लाह बेहतर जाने कि उनके जहन में क्या था, क्या बात थी। इस तरीके से कोई किसी को नहीं मारता, उन्होंने इस तरीके से मारा उसे। अब कोई भी आदमी कहता है भाई धीरे आवाज से कर ले, मेरे बच्चे सो रहे हैं या मैं दूध निकाल रहा, कुछ भी कर रहा, हम खुद कहते हैं भाई मैं दूध निकाल रहा, ऐसा ना बजाओ। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम किसी को मार देंगे। उन्होंने मार दिया, ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो बहुत जुल्म वाली बात है। अगर इस तरीके की घटना हुई तो कुछ भी हो सके, कोई इस चीज को कुछ वो देगा, कोई कुछ कहेगा तो मामला बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, नफरत फैला देंगे ऐसे लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ माहौल खराब हो। हम माहौल खराब करने वाले नहीं हैं, वे लोग माहौल खराब कर रहे हैं और एक दूसरे की यानी कि जान ले रहे, गरीब की जान ले रहे। ये कहाँ का इंसाफ है? मेरा छोटा 30-31 साल का था, उसे मार दिया जालिम, उसे मार दिया वहां से ले जाके। उसको पता नहीं कहाँ से मारा, कोई के बालियों से मारा, कोई कह रहा इसके सिर में चोट मारी, कोई के गुर्दे फोड़ दिए उसके, कोई के पेशाब के रास्ते आगे फाली मार दी किसी ने। बहुत बुरी तरह मारा मेरे भाई को। बस साहब हमें न्याय चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए साहब। हमें और कुछ नहीं चाहता, हमें मारे भाई का बदला दिलवा दो, बस उन पे केड़ी से केड़ी सजा लगवा दो। क्या काम करते थे आपके भाई? मेरे भैया फेरी करते थे लोहे प्लास्टिक की, मजदूर था, चला जाता था, वो फेरी कर लेता है तो 500 से 400, 200 से 400 रुपये कमा लेता था, अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। उसको भी मार दिया।
हम कितने बच्चे हैं उनके? 3 बच्चे हैं जी। कितने कितने साल के हैं? एक तो 6 साढ़े 6 साल का होगा, एक 4 साल का, एक 2 साल की बच्ची है। पुलिस से पूछ लो, चाहे जिस तरह करके कोई वो कर लो, कभी कोई मुकदमा नहीं है उसके ऊपर, कैसा भी। वो किसी से कुछ ना लड़े था ना मरे था, कुछ भी नहीं करे था जी। वो तो बस अपना ये फेरी वेरी और अपने बच्चों को पालना, बस और क्या, कुछ नहीं, पहले किसी लड़ाई झगड़ा तो कुछ नहीं जी। कभी पूरे कस्बे से पूछ लो, कोई लड़ाई नहीं किसी से भी, कैसी भी कोई बात नहीं है। बस अल्लाह का हुक्म, उसको वहाँ जालिमों ने फंसा लिया, उन्होंने मारा उसको बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा जुल्म हुआ जी, बहुत ज़्यादा। बस जी ऐसा करता है, हम भी अपने भाई के दौरे चले जाते। और क्या करें। हमारी अम्मी भी बेहोश पड़ी है, ज्यादा बुरा हाल है जी।